अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि S7 1200 जो PLC है इसके मैथ फंक्शन में मूड कमांड को कैसे यूज करते हैं और इसको यूज करने का मकसद क्या है। तो ये मेरा TI पोर्टल सॉफ्टवेयर है। तो ये मेरी मूड की कमांड है। तो मूड की कमांड पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास मूड की कमांड आ गई है और यहाँ पे मैं इसके पीछे कॉन्टेक्ट लगा देता हूँ कि मूड की कमांड को एग्जीक्यूट कब करना है। इसको जब मैं ऑन करूंगा तो मोड की कमांड मेरी तब वर्क करेगी। तो यहाँ पे वो पूछ रहा है कि कौन सा डी इंट है, इंट है, ये आपका जो डाटा है उस टाइप पे आप इसको मोड की कमांड यूज कर सकते हो। मैं इंट का कर लेता हूँ। तो इसके पीछे आपने 2 इंट के डाटा रजिस्टर लगाने हैं। तो मैं एक MW0 लगा देता हूँ और दूसरा MW10 लगा देता हूँ और इसका जो हासिल है वो मैं MW20 में ले लेता हूँ। MW20 डाटा रजिस्टर में मैं इसका हासिल ले लेता हूँ और इसको मैं डाउनलोड करता हूँ अपनी PLC में। तो ये इसको मैंने अपनी PLC में डाउनलोड कर दिया इस प्रोग्राम को। इस मोड की इंस्ट्रक्शंस का काम ये होता है सिर्फ कि जो दो, ये बेसिकली डिवीजन की कमांड है। तो इसका काम सिर्फ ये होता है कि जो हासिल आपका बचता है तो वो आपको हासिल बताती है कि आपका हासिल कितना बचा है। तो अब मैं मिसाल के तौर पे ऊपर वाली वैल्यू को 50 लिख देता हूं और नीचे वाली वैल्यू को 7 लिख देता हूं। नीचे वाली वैल्यू को मैं 7 लिख देता हूं। तो इन दोनों का जवाब 7 7 49 होता है और तो इसका जवाब 1 आ गया है। तो अगर इसी ही कमांड को मैं डिवीजन में लिखूं तो क्या होगा। डिवीजन में भी मैं डाटा बिल्कुल ऐसे ही लिखता हूं। इसको भी इंट कर देता हूं और इसमें पहला डाटा रजिस्टर MW0 में लिख देता हूं और दूसरा MW10 लिख देता हूं और तीसरा डाटा रजिस्टर मैं यहां पे लिख देता हूं MW30 और इस प्रोग्राम को मैं PLC में डाउनलोड करता हूं। तो अब देखें मैंने 50 को 7 से तकसीम किया तो जवाब 7 आया। तो 7 जो जवाब आया तो क्योंकि ये 7 तो नहीं था बनता तो 7 7 49 होता है। तो 7 को जब 7 का जवाब आया तो यहाँ पे 7 7 49 हुआ है। तो एक जो बच गया था वो इसमें आ गया है। अगर इसके साथ मैं मल्टीप्लाई की इंस्ट्रक्शन भी यूज करूं तो वो ज्यादा बेहतर होगी। इसमें मैं इसको क्लिक करता हूं और यहाँ पे मल्टीप्लाई की कमांड भी एक लगा देता हूं। तो मल्टीप्लाई की जो कमांड है मैं वो यूज करूंगा। एक हासिल वाला जो एक MW30 डाटा रजिस्टर को मल्टीप्लाई करवाऊंगा मैं MW10 से और इसका जो हासिल आएगा वो मैं MW30 में लूंगा। MW35 में ले लेता हूं। तो अब और ज्यादा मेरा काम आसान हो जाएगा। तो मैं इसको डाउनलोड करता हूं प्रोग्राम को और मैं ऑनलाइन सिमुलेशन में जाता हूं। तो अब देखें MW जो 30 है मेरा उसको मैंने 7 से तकसीम किया तो ये देखें मल्टीप्लाई करवाया तो ये 49 मेरा जवाब आ गया कि 7 को 7 से ज़रब दें तो ये 49 जवाब आता है। तो एक ये वाला डालें तो ये 50 पूरा हो जाता है। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसमें मैं 55 लिख देता हूँ तो 55 मैंने लिखा है तो 6 हासिल आया और इसका जवाब 49 है। तो 49 और 6 को हम अगर जमा करें तो ये 55 बनता है। और अगर हमने इसमें प्लस भी लेना है तो हमें एडिशन की कमांड भी यहाँ पे लगानी पड़ेगी। तो एडिशन में हमने क्या करना है MW20 और MW35 को जमा करना है MW40 में। तो अब इसमें क्या होगा कि जो मेरा जवाब होगा वो पूरे का पूरा आ जाएगा कि क्या जवाब था तकसीम करने के बाद या ज़रब करने के बाद क्या टोटल फुल जवाब था। तो अब देखें मैंने 55 लिखा था और उसका जो जवाब है वो अगर इसमें हम तकसीम करते तो 6 बचता था और अगर यहाँ पे हम इसका 7 7 49 बनता है और अगर हम डिवीजन करते हैं तो फिर भी 7 जवाब आता है। अगर अब मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक और वैल्यू लिख देता हूँ। यहाँ पे मैं 500 लिख देता हूँ। तो 500 मैंने यहाँ पे लिखा है तो 500 को 7 से तकसीम करें तो तीन ऐसे डिजिट्स रह जाते हैं कि जो कि फ्लोटिंग में आने थे वो इधर आ गए हैं। और अगर 500 को 7 से 71 को 7 से ज़रब दे तो 497 बनता है और 500 अगर 7 पे तकसीम करें तो 71 बनता है। अब अगर मैं ये नीचे वाली वैल्यू इससे बढ़ा दूं फॉर एग्जांपल 501 कर दूं तो कुछ भी नहीं, हमें 501 में कर दूं तो ये ऊपर वाला क्योंकि हासिल कुछ भी नहीं रहा तो मूड में भी 501 में से 500 निकाला तो 500 जवाब आ गया
और ये सब का 500 जवाब है, और ये जो है ये जीरो बन जाएगा क्योंकि इसमें वो वैल्यू ही नहीं आई, कोई ना डिवीजन की वैल्यू बनी ना इसकी वैल्यू बनी। तो अब अगर इसको मैं तकसीम कर दूं 200 से, तो 500 को अगर 200 से तकसीम करें तो 100 वापस रह गया। तो अब ये देखें एडेड की कमांड में मेरा 500 पूरा है, यहाँ पे 400 है क्योंकि 2 को 200 से ज़रब दें तो 400 बचता है, और 500 को 200 से तकसीम करें तो 2 बचता है। तो मूड कमांड जो बेसिकली इस मकसद के लिए यूज होती है कि ये किसी भी डाटा में अगर हमारा कोई बच रहा हो, हासिल जो बचता है, जो कहते हैं कि तकसीम होने के बाद जो डाटा बच जाए फ्लोटिंग में ना लेना हो, तो वो इस मकसद के लिए मूड कमांड को यूज करते हैं। और मूड कमांड को यूज करने का ये सबसे आसान मेथड था। अगर इस वीडियो में आपको किसी चीज की समझ नहीं लगी तो मुझे ईमेल कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज, अपनी दुआ में याद रखिएगा।